खाने के बाद मीठा खाना किसे पसंद नहीं होता है। आजकल लोग खाने के बाद रसगुल्ला, आइसक्रीम के साथ ही तरह तरह की मिठाई खा रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो अभी सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बीमारी के साथ ही डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। खाना खाने के बाद मीठा खाना किसे पसंद नहीं होता है, लेकिन खाना खाने के बाद हमें कौन सा मीठा खाना चाहिए? क्या हमें गुड़ खाना चाहिए या आइसक्रीम और रसगुल्ला जैसा कि लोग खा लेते हैं आजकल? ये प्रथा कितनी सही है? और क्या खाने के बाद सच में मीठा खाना चाहिए? क्या इससे हमारा ग्लूकोज नहीं बढ़ता? क्या इससे डायबिटीज बीमारी होने के चांसेस हैं या नहीं? यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह है, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है और मेडिसिन विभाग के सीनियर हैं। आइए सर से बात करते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है जो लोग कुछ भी खा लेते हैं खाने के बाद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि खाना खाने के बाद जो आजकल लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, कैंडीज़ खा रहे हैं, वो कितना सही है, तो इस विषय में ये कहूँगा कि खाना खाने के बाद हम लोग को कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनी हुई हैं वो नहीं खानी चाहिए। और ये देखा गया है कि आज कल छोटे छोटे बच्चों में भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो रहा है, और जिसका मुख्य कारण यही है कि समाज जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर से बने हुए कैंडीज़, कुछ मिनरेटेड वाटर्स ले रहा है जो कि फ्रक्टोज करते हैं, और हमारे लीवर में जाके वो कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिससे के कारण फैटी लीवर, जिस बीमारी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। तो इसलिए मेरा ये एकदम स्पष्ट मत है, साइंस भी यही कहती है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को हमको अवॉइड करना चाहिए। क्या खाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, हालांकि इस पर कोई स्टडीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम लोग के ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जैसा कि गुड़ है, गुड़ जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग है कोई स्वीट खाने की, तो उसको अपने ट्रेडिशनल मेथड लाइक गुड़ को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उसके स्वीट की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाए और उसका आयरन प्रोफाइल भी इम्प्रूव हो। सर, खाने के बाद ऑलरेडी हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद जो लोग रसगुल्ला और मिठाई खा लेते हैं, तो क्या उससे डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, जो रसगुल्ला खा लेते हैं या अन्य कोई स्वीटनेस खाते हैं, ये सब जो होते हैं वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो ये हमारा ब्लड शुगर लेवल इमीडिएटली तो बढ़ाते ही हैं। लेकिन हर चीज़ डिपेंड करती है कितने किलो कैलोरीज आपने लिया। तो अगर जैसे एक रसगुल्ला होता है वो लगभग 75 किलो कैलोरीज़ का है, अगर हमारा एनर्जी का एक्सपेंडिचर वो नहीं है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमको इम्पेयर्ड ब्लड शुगर लेवल करेगा, और हमारी एज और अन्य फैक्टर्स को देखते हुए इट मे बी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर द डायबिटीज़। सर, ऐसे में अगर हमें अपना ग्लूकोज मात्रा एकदम परफेक्ट रखनी है, डायबिटीज़ से बचना है, तो किन बातों का ख्याल रखें हम? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कितनी एनर्जी इंटेक कर रहे हैं अपने फूड में। जनरली एनर्जी इंटेक जो है वो 1800 से 2100 किलो कैलोरी होती है, उतनी ही एनर्जी लें। इस एनर्जी का कंपोनेंट क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और हम लोगों को अपना जो BMI है, बॉडी वेट, उसको कांस्टेंट रखना चाहिए। और सबसे अच्छा ये सारे तरीका है कि हम न्यूट्रिशियस फूड लें जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैलेड हो, फ्रूट्स हो, और हम कुछ 45 मिनट्स जो है वॉकिंग जरूर करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कोई और भी सलाह जो आप देना चाहें जो मेरे सवालों में ना हो? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आजकल हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और प्रिजर्वेटिव बेस्ड जो हम लोग स्वीट खाते हैं उनको अवॉइड करें। वो केवल डायबिटोजेनिक ही नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारे लिवर में भी डिजीज़ करते हैं। बच्चों में और पॉपुलेशंस में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का प्रेवलेंस बहुत बढ़ गया है, और उसका मुख्य कारण यही है। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े मेरे साथ। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।